हॉस्पिटल घर हर तरफ बीमारी का ढेर है। कोई हॉस्पिटल के डर से घर में इलाज करा रहा है तो कोई बहुत मजबूरी के चलते हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस नेहा धूपिया के साथ हुआ है। नेहा धूपिया अपने पति और बेटी के साथ हॉस्पिटल जाती दिखाई दी। अब आप समझ सकते होंगे कि जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से नेहा धूपिया को अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। अगर पति अंगद बेदी की बीमारी की खबर होती तो नेहा अंगद अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जरूर नेहा अंगद की बेटी ही बीमार होगी, वो भी सीरियस हालत में। दोनों बेटी को लेकर घबराए दिखाई दे रहे हैं। हम तो ईश्वर से दुआ ही कर सकते हैं कि नेहा अंगद की बेटी ठीक हो, क्योंकि इस वक्त जानबूझकर भी कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अस्पताल के रास्ते पर भी ले जाना नहीं चाहता है, तो वो अंगद नेहा कैसे अपनी मासूम बेटी को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। दोनों अपनी बेटी को लेकर काफी सीरियस दिखाई दिए। ईश्वर ना करे कोई बुरी खबर हो। आपको बता दें, फोटोग्राफर्स ने नेहा और अंगद से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने घबराए दिखे कि वो किसी से बात नहीं कर पाए और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चले गए। आपको बता दें, नेहा अंगद की बेटी अभी 3 साल की भी नहीं हुई है। 18 नवंबर 2018 को नेहा ने बेटी को जन्म दिया था और उसी साल नेहा अंगद ने 10 मई 2018 को सीक्रेट वेडिंग की थी और तभी से अटकलें लगाई जाने लगी थी कि नेहा पहले से ही प्रेग्नेंट थी, क्योंकि शादी के कुछ ही महीनों बाद ये एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दे दिया था। पहले इस कपल ने इस पर हामी भरने से इनकार किया और वहीं नेहा के पिता ने भी इस खबर को एक अफवाह कहकर सिरे से नकार दिया था। वहीं बाद में एक इंटरव्यू में अंगद बेदी ने बताया था कि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तो उनकी बहुत डांट भी पड़ी थी। वहीं नेहा का कहना है कि पहले बता देती तो उनके हाथ से कई सारे प्रोजेक्ट चले जाते। कल आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इन दिनों खतरनाक बीमारी को लेकर हर कोई सावधानी बरत रहा है। यूं कहें कि इस बीमारी ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गले नहीं लगा पा रहे हैं, उन्हें प्यार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा खुद एक्टर अंगद बेदी का कहना है, जो इन दिनों अपनी 1 साल की बेटी को लेकर बहुत परेशान है। अंगद को 1 महीना होने जा रहा है और वो अपनी बेटी को गले नहीं लगा पा रहे हैं। उसकी सुरक्षा के लिए अंगद बेदी 1 महीने से क्वारंटाइन पर हैं। दरअसल अंगद बेदी को काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ गया था। वहां पहुंचते ही वो 15 दिन क्वारंटाइन पर रहे और जब वो मुंबई लौटे तब भी वो 15 दिन क्वारंटाइन पर रहे। अंगद ने बताया कि उन्हें बेटी को गले लगाने का मन करता है, लेकिन वो नहीं कर सकते। अंगद अपनी बेटी और पत्नी नेहा धूपिया को लेकर इमोशनल भी हो गए। वो कहने लगे कि जब मैं 1 महीना अपनी बेटी और पत्नी से दूर नहीं रह पा रहा तो सोचो उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अलग रखा जा रहा होगा। अंगद ने कहा कि मेरी 1 साल की बेटी मुझे देखकर बहुत रोती है, मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती है। मुझे अपनी बेटी और पत्नी को घर से बाहर निकालने में भी डर लगता है। मैंने भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। आपको बता दें, इन दिनों अंगद अपनी फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर काफी सुर्खियों में है। फिल्म गुंजन सक्सेना की सफलता से अंगद काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म को लेकर उनके दिल में कई सारी फीलिंग्स थी, क्योंकि इसके ट्रेलर को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले थे, लेकिन अब फिल्म को मिले अच्छे रिव्यूज से वह खुश हैं। अंगद ने बताया कुछ लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को बिना देखे ही सोच लिया था कि वो अच्छी नहीं होगी, जबकि हमने फिल्म में जी जान लगा दी थी। सीरियल इश्क में मरजावा 2 फेम एक्टर राहुल सुधीर बीमारी से जंग हार गए। उन्होंने भी अपनी मां की हालत देखकर हिम्मत तोड़ दी है। जब उन्होंने अपनी मां को आंखों के सामने दम तोड़ते देखा तो वो पूरी तरह से हार गए। जी हाँ, राहुल सुधीर सदमे में चले गए। उन्हें एक तरह से बीमारी का अटैक पड़ गया। जी हाँ, राहुल सुधीर की मां सुनीता का निधन हो गया। कुछ हफ्ते पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीमारी के बाद उनका इलाज चल रहा था। राहुल ने कुछ दिन पहले अपनी पोस्ट में मां के लिए प्लाज्मा का अनुरोध किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारे प्रयास आखिर विफल हुए। मां अस्पताल में होने की वजह से राहुल सिलीगुड़ी में 2 दिन अपने शो इश्क में मरजावा 2 की शूटिंग करके अपनी मां के पास लौटे थे। मदर्स डे के दिन अपनी सोशल प्रोफाइल पर स्टोरी पोस्ट करते हुए एक्टर ने अपने फैन से मां के लिए प्रार्थनाएं की अपील की थी। उन्होंने लिखा था, प्लीज मेरी मां के लिए प्रार्थना करें।
आपकी दुआ और शुभकामनाओं से वो जल्दी ठीक हो सकती हैं। अपने पसंदीदा स्टार की स्टोरी देख राहुल के दुनिया भर के फैंस ने उनकी मां की सलामती के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सीरियल इश्क में मरजावा 2 में मेन रोल निभाने वाली एक्ट्रेस और राहुल की सह कलाकार मीनाक्षी सेठी ने एक फैंस के साथ बातचीत के दौरान राहुल सुधीर के मां के निधन की पुष्टि की थी। वो फैन दरअसल राहुल की मां की तबीयत के बारे में सोनाक्षी से बात करना चाहती थी। उन्हें रिप्लाई देते हुए इश्क में मरजावा 2 एक्ट्रेस ने कहा, अब पूछने के लिए कुछ नहीं है, उनका कल रात निधन हो गया। आप सभी को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो अब नहीं रही और आप प्लीज इस दुख की घड़ी में राहुल का सपोर्ट करें, उन्हें इस दुख की घड़ी से निकलने की ताकत मिले। देश दुनिया में फैली खतरनाक बीमारी को हराने में अभी जंग जारी है। कई स्टार्स इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई स्टार्स ने इस बीमारी को मात भी दी है और अपने घर परिवार के साथ हैं। और अब इस लिस्ट में एक और एक्टर सूरज थापर का नाम भी जुड़ गया है। सूरज थापर को इस बीमारी ने ऐसा घेरा कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया था। सूरज थापर का बुखार जा ही नहीं रहा था और कमजोरी उनके शरीर को बेजान बनाती जा रही थी, जिसके बाद सूरज थापर को फौरन आईसीयू में भर्ती कराया गया और करीब 1 हफ्ता आईसीयू में भर्ती रहने के बाद सूरज थापर की हेल्थ में सुधार आया और जल्दी वो घर भी आने वाले हैं। लेकिन अभी भी फैंस को डर सता रहा है कि कहीं सूरज थापर की तबीयत फिर से बिगड़ ना जाए, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही है। खास तौर पर जो व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहे हैं उनका सही सलामत घर वापस लौटना मुश्किल ही बताया जा रहा है। बता दें, खतरनाक बीमारी की वजह से मुंबई में सभी शूटिंग बंद है और ऐसे में सूरज थापर गोवा में सीरियल सौर और अनोखी की शूटिंग करने के लिए मुंबई से गोवा जा रहे थे। तभी तेज बुखार के बाद वो मुंबई लौटे और सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी। इसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती करा दिया गया था। ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। काम की बात करें तो सूरज थापर ने अब तक कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। वो ससुराल, गेंदा फूल, एक नई पहचान, छलछा और माँ जैसे सीरियल में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं। तो सूरज थापर की हेल्थ को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस 14 की मशहूर कंटेस्टेंट निक्की तंबोली अपने भाई को खोने के बाद बिल्कुल टूट गई हैं। निक्की का परिवार अभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है कि उनके घर का चिराग हमेशा के लिए जा चुका है। भाई को खोने के बाद निक्की तंबोली पर अब दूसरा मुसीबत का पहाड़ टूटा है, जिसके बाद निक्की किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं। वो बहुत बेबस और अकेला महसूस कर रही हैं।